जय हिंद स्टूडेंट। अब हम लोग देखेंगे लेयर्ड कर्नल। लेयर्ड कर्नल क्या होता है इसे हम यहाँ पे देखेंगे, मतलब लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे यहाँ लेयर्ड नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई लेयरिंग की बात की गई होगी, तो हम लोग सबसे पहले डिफिनीशन से देखते हैं। In layered approach, the operating system consists several layers where each layer has a well-defined functionality and each layer is designed, coded, tested independently। बेसिकली जो हमारे लेयर्ड अप्रोच कर्नल में होता क्या है कि यहाँ पर लेयर के फॉर्म में यहाँ पर डिवीज़न होता है और एक लेयर जो होती है वो किसी न किसी फंक्शनल के लिए डिफाइंड की गई होगी, उसका अपना कोड होता है और वो अपना इंडिपेंडेंटली टेस्टेड भी की जाती है। Lowest layer interact and deal with underlying hardware and topmost layer provide an interface to the application program and to the user process। बेसिकली जो हमारी सबसे लोवेस्ट जो होती है लेयर वो हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए, और जो सबसे अपर लेयर होती है वो हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है जो हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जो हमारा यूज़र है उससे इंटरेक्ट करने के लिए। तो ये लेयर्ड फॉर्म में डिवाइड की जाती है। Each layer release on the service of the layer below it। Communication take place between adjacent layer। अब दो लेयर हैं तो उन दोनों के बीच में यहाँ पे कम्युनिकेशन भी होता है। तब कम्युनिकेशन होता है तो क्योंकि यहाँ पर हर एक लेयर अपने अपने फंक्शन के लिए डिफाइन की गई है, तो अलग अलग फंक्शन हो रहे हैं तो उनको हमें कंबाइन करना होता है, हम तो वहाँ पर कम्युनिकेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है। Each layer knows what services are provided by the layer above, but the detail about how the services are provided are hidden। जो ऊपर की सब लेयर होती है उसकी क्या सर्विसेज होती हैं उसको तो जानकारी होती है दूसरे लेयर को, लेकिन जो उसकी डिटेल्ड होती हैं, उसकी अंदर की डिटेल होती है, जो कोड होते हैं वो दूसरी लेयर को नहीं नोन होती है। डिफरेंट लेयर कैन बी फाइल मैनेजमेंट लेयर, प्रोसेस मैनेजमेंट लेयर, मेमोरी मैनेजमेंट लेयर। बेसिकली हमारी कोई लेयर हमारी एक लेयर हो गई, जैसे हमारी ये लेयर हमारी कोई भी लेयर हम मान लेते हैं हमारी फाइल मैनेजमेंट की हो गई, उसके बाद वो कोई लेयर हमारी आ गई प्रोसेस मैनेजमेंट की हो गई, उसके बाद कोई हमारी अनदर लेयर आ गई वो हमारी मेमोरी मैनेजमेंट के लिए हो गई। तो ये क्या है कि अलग अलग लेयर का अपना अलग अलग वर्क होता है, वो डिफाइंड की गई होती है। अगर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात की जाए तो सबसे पहला एडवांटेज यहाँ पर दिया गया है, easier to add new feature or make change in one layer without affecting the other layer। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग लेयर का अलग अलग अपना फंक्शंस होता है, तो अगर हमें कोई नया फंक्शन ऐड करना है तो हम एक लेयर अपना नया ऐड कर दें, दूसरे को कोई अफेक्टिंग वहाँ पर होगी नहीं। और साथ ही साथ अगर किसी एक लेयर में हमें कोई चेंजिंग लाना है, कोई हमें वहाँ पर मॉडिफिकेशन लाना है, तो हम ईजिली वहाँ पर मॉडिफाई कर देंगे, एक लेयर दूसरे लेयर को कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। ईजी टू ऐड न्यू लेयर व्हेन रिक्वायर्ड। हमें कोई नई लेयर की अगर रिक्वायरमेंट है कहीं तो हम अपना वहाँ पर एक लेयर ऐड कर देंगे, वहाँ पर कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। ए पर्टिकुलर लेयर कैन बी डिबग करेक्टली और रीडिज़ाइन विदाउट अफेक्टिंग अदर लेयर। हमारी एक पर्टिकुलर लेयर है, कोई हम उसे डिबग करना चाहते हैं या रीडिज़ाइन करना चाहते हैं तो अपना रीडिज़ाइन भी हो जाएगी, किसी और को अपना इफेक्ट नहीं करेगी। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज इसका क्या होता है, ओवरहेड इनकरेक्ट टू मेंटेन इज मोर इफ नंबर ऑफ लेयर इज मोर। अब नंबर ऑफ लेयर अगर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पर ज़्यादा हो जाएंगी तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम मेंटेनेंस में तो होती है, हमें मेंटेन ज़्यादा करना पड़ता है उसे। इफ फंक्शनलिटी ऑफ लेयर आर नॉट प्रॉपरली डिवाइडेड इट मे कॉजेज लो सिस्टम परफॉर्मेंस। अब अगर हम किसी भी लेयर का अगर कोई फंक्शन नहीं डिफाइन करेंगे, हम उसको प्रॉपरली नहीं डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम होगी। जब प्रॉब्लम होगी तो हमारा जो सिस्टम का परफॉर्मेंस होगा वो होगा ही। तो इसलिए यहाँ पर हम सभी लेयर को पहली बात तो डिफाइन करते हैं, अगर कहीं नहीं डिफाइन किया गया होता तो ये हमारी प्रॉब्लम आ जाती है। इफ़ यहाँ पर देखिए, इफ़ फंक्शनलिटी हमेशा नहीं होगी, कभी अगर हमारी फंक्शनलिटी नहीं डिफाइंड होगी, नहीं हमारी वहाँ डिवाइडेड की गई होगी, तब हमें वहाँ पर ये लो सिस्टम परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद हमारा आता है रीएंट्रेंट कर्नल। अब बेसिकली जो रीएंट्रेंट कर्नल होता है ये हमारा भी एक कर्नल होता है। अब इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ पर डिफिनीशन वाइज क्या चीज़ें बात की गई हैं। ए रीएंट्रेंट कर्नल इज़ वन ऑफ द कंसिस्ट ऑफ एग्जीक्यूटेबल कोड स्टोर्ड इन मेमोरी सच दैट several process can use this code at same time without hindering the working of other process।
बेसिकली जो रीएंट्रेंट कर्नल होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोग्राम, एक एग्जीक्यूटेबल कोड हम अपने मेमोरी में स्टोर करते हैं, जिसकी हेल्प से हमारे कई सारे प्रोसेस एक ही समय में एक वर्क करते हैं, जो एक दूसरे को हिंडरिंग नहीं, मतलब एक दूसरे को कोई प्रॉब्लम नहीं देते हैं। बेसिकली हम जो टाइप्स ऑफ कर्नल काफ़ी देख रहे हैं, हम इसीलिए देख रहे हैं कि हम एक साथ एक समय में कई सारे जो हमारे प्रोसेस होते हैं उनको एग्जीक्यूट कर सकें। तो वहीं यहाँ पर भी होता है, ये किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है, सब अपना एक ही समय में वर्क करते हैं, जो हमारा एक एग्जीक्यूटेबल कोड होता है मेमोरी में, उसकी हेल्प से। दस इन रीएंट्रेंट कर्नल सेवरल प्रोसेस में बी एग्जीक्यूटेड इन कर्नल मोड एट सेम टाइम। इसकी वजह से हमारे सेवरल कोड्स जो होते हैं एक ही समय में अपना एग्जीक्यूट हो पाते हैं। सिंस मल्टीपल कॉन्करेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट इन कर्नल मोड, देयरफॉर दे आल्सो शेयर डाटा दैट में अफेक्ट फंक्शनलिटी ऑफ अदर प्रोसेस। बेसिकली यहाँ पे क्या हो, जब सेम टाइम में हमारे कई सारे प्रोसेस हो रहे हैं, जो हमारे डाटा का शेयरिंग भी होता है, तो डाटा की जो शेयरिंग होता है इसके वजह से हमारी प्रॉब्लम क्रिएशन भी हो सकता है, क्योंकि जब हम वहाँ पे डाटा शेयर कर रहे हैं एक दूसरे में। हेंस टू अवॉइड दिस कंडीशन, हम इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए यूज करते हैं, हमारा एक रीएंट्रेंट फंक्शन होता है और लॉकिंग मैकेनिज्म इज यूज। अब रीएंट्रेंट फंक्शन क्या होता है, हम इसकी बात करते हैं कि होता क्या है। रीएंट्रेंट फंक्शन आर वन विच अलाउ प्रोसेस टू मॉडिफाई ओनली लोकल वेरिएबल एंड डू नॉट अफेक्ट ग्लोबल डाटा वेरिएबल। बेसिकली जो रीएंट्रेंट फंक्शन होता है, ये जो हमारे लोकल वेरिएबल होते हैं केवल उनको इफेक्ट करते हैं, जो हमारे ग्लोबल वेरिएबल होते हैं उनको किसी को ये इफेक्ट नहीं करता। जो लॉकिंग मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, लॉकिंग मैकेनिज्म सेवरल प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट रीएंट्रेंट फंक्शन कंकरेंटली बट only one process at a time can execute non-entrant function. This will ensure that global data is modified by only one process at a time. Thus, each process has same copy of global data that is being shared among them. Basically, इन लॉकिंग मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो हमारा ग्लोबल डाटा होता है उसको मॉडिफिकेशन केवल एक ही प्रोसेस करता है, जो एक समय में केवल एक ही प्रोसेस करता है, और जितने भी प्रोसेस हमारे होते हैं उनके पास क्या होती है, उसी सेम डाटा की जो हमारा ग्लोबल डाटा है उसकी कॉपी होती है। जैसे हमारे पास क्या है कि कोई हमारे पास डाटा है, हम उसकी किसी को कॉपी दे दिए, तो हम अपने पर्सनल डाटा में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो जो हमने कॉपी दे रखी है उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं आता। तो वही सीन यहाँ पे होता है कि हम जो ग्लोबल डाटा होता है जो एक हमारा एग्जीक्यूट कर रहा है वो मॉडिफिकेशन करता है, जो अदर प्रोसेस होते हैं वो कोई मॉडिफिकेशन उसमें नहीं करते हैं, उसमें उनके पास अपनी अलग कॉपी होती है। एग्जाम्पल में जो हमारा होता है यूनिक्स जो हमारा होता है, ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारे रीएंट्रेंट कर्नल का एक एग्जाम्पल होता है। अब यूनिक्स की बात करें तो यूनिक्स हमारा जो डेवलप किया था, हमारे डेनिस रिची थे, साइंटिस्ट थे डेनिस रिची, वो हमारे इसको डेवलप किए थे विद द हेल्प ऑफ सी लैंग्वेज की हेल्प से इन्होंने इसको डेवलप किया था। इसकी स्टार्टिंग की अगर बात करें तो ये 1971 में स्टार्ट हो गया था, और ये 1972 इंड या 1973 बोल सकते हैं आप, वहाँ पे ये अपना लॉन्च हो गया था जो हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था।